बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी नादिया खान। जी फ्रेंड, नादिया खान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बात बताई, बहुत अजीब सी बात बताई, जिसको सुन के बहुत सारी लेडीज़ हैरान भी होंगी, परेशान भी होंगी और बहुत सारी लेडीज़ अपनी फ्यूचर की लाइफ के लिए कुछ लेसन्स लेंगी। नादिया खान ने ये कहा कि उनको बचपन से शौक़ था फ़ाइटर पायलट से शादी करने का और उनको बचपन से फ़ाइटर पायलट बहुत पसंद थे। अब हुआ क्या, उस फाइटर पायलट के शौक़ को पूरा करने के लिए नादिया खान को करनी पड़ी 3 शादियाँ। जी फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, नादिया खान ने फ़र्स्ट शादी जो की थी ख़ावर बट से की थी। दुबई में काफ़ी साल रही, इनकी बेटी भी वहीं हुई और उसके बाद इन्होंने एक सेकंड मैरिज और की थी। आई थिंक उनसे इनके ये 2 बेटे हैं। आई थिंक उनका सलमान नाम है, लेकिन ख़ुद कभी नादिया हुसैन ने नहीं बताया कि उनकी ये 3rd मैरिज है। मगर जो इनके कुछ हस्बैंड हैं, सेकंड जो हस्बैंड है, उन्होंने ये बात बताई थी और मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया पे इस किस्म की न्यूज़ थी कि ये उनकी 3rd मैरिज है। अच्छा, फिर एक बात बताऊं, नादिया खान वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेडी है, काफ़ी शोज़ वगैरह उसने किए, मगर यहाँ पर अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जो पहले हस्बैंड्स हैं उनकी मे बी पॉसिबल इनसे अंडरस्टैंडिंग इसीलिए नहीं हुई कि ये अपनी जो उनकी एक डिज़ायर थी, जो उनके दिमाग में एक ड्रीम था, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था। मे बी पॉसिबल उनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए अपने हस्बैंड से नहीं हुई हो। यहाँ पे नादिया खान ने बताया कि जब उसकी पहली शादी हुई तो उसको शादी के दिन जो है मतलब 10-15 मिनट में अपने हस्बैंड से बात करके ही अंदाज़ा हो गया था कि वो बुरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है। अब ये कहना है नादिया खान का, मगर देखें नादिया खान तकरीबन 22-23 सालों से शोबिस की फील्ड में है और शोबिस की फील्ड में जो लेडी हैं वो कोई ऐसी तो होंगी नहीं कि उन्हें अपने हस्बैंड का पता ही नहीं है कि किससे उनकी शादी हो रही है और उन्होंने कभी उनसे कम्युनिकेशन की नहीं होगी, किसी किस्म की कॉन्वर्सेशन हुई नहीं होगी, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। अब नादिया खान शुरू से ही बहुत बोल्ड थी और शोबिस की दुनिया में थी, टॉकेटिव भी थी, कॉन्फिडेंट भी थी। जाहिर सी बात है नॉलेज भी होती है इनको, ऐसे तो नहीं होती नॉर्मल घरों में रहने वाली लेडीज़ की तरह ये नहीं होती। यहाँ पर नादिया खान काफ़ी अरसे दुबई में रहीं और उसके बाद उनकी हो गई डिवोर्स, खुद ही ली थी उन्होंने और उन्होंने ये कहा था कि मेरा हस्बैंड जो है मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता था मेंटली तौर पे, मैं परेशान हो गई थी और लास्ट में मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं लूँगी डिवोर्स। अच्छा, यहाँ पर जो इनके हस्बैंड हैं, अब मुझे ये नहीं पता, ये मैंने भी कहीं से सुनी थी ये बात कि आई थिंक फर्स्ट हस्बैंड था या सेकंड हस्बैंड था, उसने ये कहा था कि नादिया खान जो है वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी और वो फ़ोन पे ज़्यादातर लगी रहती थी और जिसको मैं फ़ील करता था मुझे गुस्सा आता था। देखें, यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि नादिया खान के हस्बैंड ने ये बात बिल्कुल सही बोली होगी, क्योंकि देखें जब तक शादी रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रहता है, तब तक वाइफ की इज्जत होती है। नॉर्मल ये देखा गया है, जब भी यहाँ पे डिवोर्स होती है, सेपरेशन होती है या खुला ली जाती है, तो वही हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से सिंसियर थे, एक रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप हो जाता है ख़त्म और उस रिलेशनशिप के ख़त्म होते ही जितनी भी रिस्पेक्ट है वो इल्ज़ामात में चेंज हो जाती है, वो एक दूसरे को डिसग्रेस करने में लगा देते हैं। तो इस बात में मैं नहीं कहना चाहती कि कोई श्योरिटी है। इसी तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि उनके सेकंड हस्बैंड का नाम सलमान है। अच्छा, यहाँ पर ख़ावर बट ने यह कहा कि मैं दुबई से पाकिस्तान आया जब नादिया शिफ्ट हो गई अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान, और यहाँ पर मैंने आके देखा कि मेरे बच्चे स्कूल्स में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से पता चला है कि मेरे बच्चे किस स्कूल्स में हैं, वहाँ का मैंने पता किया। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया और मैंने इनसे कहा कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए, मगर इन्होंने ना ही बच्चों से मिलने दिया और ना ही जो मैं इनको भेजता था, जो इनके अमाउंट वगैरह बच्चों को भेजे जाते हैं डिवोर्स के बाद, उस तरीके से भी वो शायद रिसीव नहीं करती थी। अब देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, उनके हस्बैंड ने ये कहा, मगर ख़ावर बट भी जब दुबई सेटल थे और काफ़ी अरसे वो वहीं रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ख़ावर बट के हाथ में कुछ हो ना, क्योंकि बच्चों से मिलने का जो राइट है वो आप देखें सोशल अगर देखा जाए तब भी राइट है और इस्लामिक तरह से देखा जाए तब भी राइट है। तो वो ऐसे नन्हे काके तो नहीं थे कि वो कोर्ट नहीं गए या उनसे कुछ हुआ नहीं, तो ये सिर्फ कहने की बात है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ये देखें कि नादिया खान ने जिस वक्त शादी की है फैसल से, तो फैसल जो है उसकी भी ये 3री शादी है और फैसल जो है इनकी पहली जो 2 बीवियाँ हैं उनके भी चैनल्स थे और उन्होंने बाकायदा शादी के बाद आके नादिया को इतना ट्रोल किया है, ऐसी ऐसी बातें कही हैं
और सेकंड वाइफ जो है वो नादिया के जो फैसल का जो बेटा है जो अमेरिका में इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो जो है उससे भी फ्री थी, यानी कि फैसल की जो सेकंड वाइफ थी। अब उसने ये कहा कि जब मेरे साथ नहीं रहे तो नादिया खान के साथ कैसे रह लेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि फैसल जो हैं उनको बहुत शौक़ है, बहुत वो इंटरेस्ट रखते हैं, वो थोड़े से वहमी किस्म के, जादू वादू पे उनका कुछ बिलीफ है। और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हमारी शादी अब नहीं चल सकती क्योंकि हम दोनों पे अमल हुआ हुआ है और हम दोनों का साथ रहना सही नहीं है। फ्रेंड ये मैं बताऊं, अब हमें नहीं पता क्योंकि जब डिवोर्स हो जाती है तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं, मगर फिर भी मैं एक बात बताऊं कि एक आई थिंक इनका कोई व्लॉग था या पता नहीं शो था, तो उसमें फैसल जो इनके हस्बैंड, उन्होंने जादू से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की थी। एनी हाउ हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते उन पर कि वाकई में ऐसा हो सकता है एक पॉइंट उन्होंने दे दिया हो मिलता जुलता उससे। अच्छा, यहाँ पर जो फैसल है उसका जो बेटा है जो अमेरिका में पढ़ रहा है और नादिया की जो बेटी है वो कनाडा में पढ़ रही है। देखिए कि इस वक्त इन दोनों ने किस तरीके से अपनी शादी को मैनेज किया। जब नादिया खान की तीसरी शादी कर रही थी वो, तो उन्होंने प्रॉपर इंगेजमेंट की जिसमें वो बिल्कुल न्यूली ब्राइड जो होती है उस तरीके से रेडी हुई थी अपनी इंगेजमेंट में। और गेंजा का लाइट ग्रीन ड्रेस उन्होंने वेयर किया था, फैसल भी अच्छा लग रहे थे उसमें। मगर लोगों ने बहुत ट्रोल किया नादिया को, बहुत ट्रोल किया। लेकिन नादिया जो है वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और एरोगेंट भी है, तो उसने किसी की बात पे कंसंट्रेट नहीं किया। उसने ये कहा कि मैंने अपने बच्चों से पूछा, मेरे बेटी ने कहा है कि अम्मी आप शादी कर लें, और मैंने उसके बाद ये शादी की। अच्छा, एक और बात बताऊँ, वहाँ पर फैसल की जो अम्मी है वो बड़ी सेटिस्फाइड खड़ी हुई थी। हालांकि उन्होंने ये देखा था कि भाई इसकी भी तीसरी शादी है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कहा होगा मेरे बेटे की भी शादी तीसरी है, नादिया खान की भी तीसरी, और नादिया खान की जो सेलिब्रिटी होना, उसकी पॉपुलैरिटी होना, वो जो है नादिया खान को बहुत ज़्यादा रेस कर रहा था, जिसकी पॉपुलैरिटी जो है उससे फैसल खान को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था फैसल को। तो डेफिनेटली फैसल की अम्मा ने सोचा इट्स ओके, फैसल तो पहले किसी रिश्ते में नहीं था, डिवोर्स दे चुके थे अपने वाइफ को। अच्छा, यहाँ पर फैसल ने ये कहा एक इंटरव्यू में कि नादिया को समझना बहुत मुश्किल है। लोग जो हैं नादिया से थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, उसके दिमाग का, उसके मूड का कुछ पता नहीं होता, मगर जब मैं रहा नादिया के साथ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो फ्रेंड मैं ये बोलूँ कि जहाँ नादिया खान को रहना था और नादिया खान ने कहा था कि हाँ मुझे फाइनली शादी करनी है, तो मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी कि नादिया खान ने कुछ भी हो, बेटी कनाडा में पढ़ रही है तो बहुत आराम से वो फैसल के साथ रह सकती हैं, क्योंकि अगर बेटी भी उस घर में होती तो नादिया खान के लिए बहुत प्रॉब्लम रेज हो सकती थी। वो उस तरीके से पीसफुल होके नहीं रहती, उसको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता कि मेरी एक यंग बेटी है और जो है उसका स्टेप फादर है। वैसे तो इस्लामिक तरह से देखा जाए तो जायज़ रिश्ता है, मगर आपको पता है हमारी सोसाइटी में किस तरीके की बातें हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, तो कोई भी लेडी जो है नॉर्मल वो स्टेप उठाते हुए थोड़ा सा डरती है। एनी हाउ, यहाँ पे नादिया खान ने अपना घर बहुत अच्छा सेट कर लिया है। और मैं ये भी बताऊँ कि फैसल जो है, जो कि 2 बीवियों के साथ नहीं रह सके, वो आज नादिया खान के साथ बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं दोनों मिलके। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हर लेडी तो ऐसा स्टेप नहीं उठा सकती, क्योंकि यहाँ पे जो शादी हुई थी ना और अभी तक मेंटेन है, स्टिल वो चल रही है, 3 साल आई थिंक हो गए हैं, 4 साल, वो सब कुछ नादिया खान की पॉपुलैरिटी, फेम, पैसा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्योंकि आज से पहले की जो वाइफ सी थी कि वो भी होंगी अच्छी फैमिली की, मगर उनका शोबिस से कोई लिंक नहीं था। यहाँ पे शोबिस में आन होने की वजह से नादिया खान का एनवायरनमेंट, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनकी वैल्यूज़ वो टोटल डिफरेंट थी, और उस वजह से फैसल को बहुत हेल्प मिली, माने या ना माने, एक्सेप्ट करें या ना करें। मगर ये जो शादी चल रही है, वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो सिर्फ नादिया के शोबिस में होने की वजह से की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग हैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी शादियाँ इसलिए सेट हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट हैं, और नादिया खान फाइनेंशियली तौर पे शुरू से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे नादिया खान ने ये कहा कि मैं अपनी कमाई का पैसा जो है वो अपनी फैमिली पे खर्च करती हूँ, जाहिर सी बात है बच्चों पे तो खर्च करती है, मगर इसके साथ साथ ही उसने अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस किया हुआ है, जो कि डेफिनेटली हर औलाद का राइट है। एक्टिंग तो हमने देखी है, उनका एक बहुत पुराना ड्रामा था बंधन, जिसमें नादिया खान बहुत छोटी सी थी मगर उसने एक्टिंग बहुत अपनी की थी, तो उससे अंदाज़ा हो चुका था कि नादिया खान में टैलेंट है। फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो होती है एंड, और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी की वीडियोज़ है छोटी छोटी सी, मैं आपको अपडेट देती हूँ आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से।
अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।